गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीटेक के एक नए टॉपिक, बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम जैकोबियन है या इसे फंक्शनल डिटर्मिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साइंस के स्ट्रीम्स के लिए, क्योंकि इसका बड़ा रोल है फिजिक्स में, चाहे वो इंजीनियरिंग के बहुत सारे ब्रांचेज में। तो जैकोबियन के बारे में आप कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर जैसा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है जैकोबियंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जैकोबियन कैसे डिफाइंड होता है, और साथ ही साथ इसके कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ और कर सकें। ठीक है, दूसरा एक और रिक्वेस्ट बीटेक के बच्चों से है कि वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखते हुए, अपना नाम जरूर प्रेजेंट सर लिखते हुए अपना नाम जरूर लिखें और ब्रांच लिखें, जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि किन किन बच्चों ने जो है लेक्चर्स को देखे हैं। ठीक है, जिससे कि आपके अटेंडेंस को भी मॉनिटरिंग किया जा सके। ठीक है, और आपको सहूलियत भी है, आपको कभी भी मौका मिले आप इसे देख सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। और आप करिए ज़रूर, प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बिना प्रैक्टिस से इन चीज़ों को आप नहीं डील कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें जो फंडामेंटल डिफिनीशन, सबसे पहले तो जैकोबियन का हम लोग कोशिश करेंगे जानने का। ठीक है, तो अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो लेट यू is a function of this is x y z। ठीक है, and v is a function of x y z and w is a function of x y z। ठीक है, मान लिया कि u जो है वो डिपेंड करता है x y z पर, v डिपेंड करता है x y z पर, w डिपेंड करता है x y z पर। मतलब u v w इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z। क्यों इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसमें जैसे जैसे x में चेंज करेंगे वैसे वैसे अपने आप जो है y में चेंज आएगा। देन x इज सेट टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y उसके ऊपर डिपेंडेंट है, देन y इज सेट टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये थ्री फंक्शंस हैं और x y z के ऊपर ये तीनों फंक्शन डिपेंडेंट हैं, यानी कि x y z इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन इट्स जैकोबियन इज डिनोटेड बाय डेल u v w and this is del x y z, जैकोबियन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और सम टाइम दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय j, दिस इज u v w, और ये हो जाएगा x y z, और सम टाइम दिस इज j, दिस इज u v w। इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में ही इसको डेरिवेट किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे ये डिफाइंड है, जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू x y z। तो इसके लिए डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम लोग। इसमें हम करते क्या है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, दिस इज u को पकड़िए तो डेल u अपॉन डेल x, दिस इज डेल u अपॉन डेल y, और डेल u अपॉन डेल z। ठीक है, ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, और दिस इज डेल v अपॉन डेल z। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, दिस इज डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन दिस इज डेल y, और डेल w अपॉन डेल z। दिस इज नोन एज द जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू x y z। सेम पैटर्न मान लीजिए यहाँ पर हम ले लें, u फंक्शन है u, दिस इज x y का, और v फंक्शन है v केवल x y का। तो जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, सेम पैटर्न, दिस इज डेल u अपॉन डेल एक्स, दिस इज डेल u अपॉन डेल वाई। एक को पकड़ लीजिए बस। ठीक है, डेल v अपॉन डेल एक्स, और दिस इज डेल v अपॉन
del y. This is known as the Jacobian of UV with respect to x y. तो बहुत ही सिंपल सी ये बातें हैं, तो इसका डिफिनीशन याद रखना बहुत ही आसान है. UVW is the function of independent variable x, y, z. Then its Jacobian is denoted by del UVW with respect to x, y, z, and it is defined as determinant of del u upon del x plus del u upon del x, del u upon del y, del u upon del z. Second row, del v upon del x, del v upon del y, del v upon del z. Third row, this is del w upon del x, del w upon del y, del w upon del z. So this is known as the Jacobian of UVW with respect to the independent variable x, y, z. ठीक है. Now, अब आगे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उस प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम लोग को एक चीज़ के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करना होगा, जो कि आप सेकेंड यूनिट में भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ. इसको कहते हैं दिस इज टोटल डेरिवेटिव. टोटल डेरिवेटिव कैसे डिफाइंड होता है? देखिए, हम मान लें कि लेट f is a ऐसे लिख सकते हैं आप, let u is a function of f of x y, where x is a function of this is rt और y is a function of y of this is rt. ठीक है. Then what is the partial derivative of del u upon del t? ठीक है. del u upon del r, and what is the value of del u upon del t? These are the two type of question. ठीक है. del u upon del r, देखिए सबसे पहले तो हम कंपोजिट फंक्शंस के बारे में एक चर्चा कर रहे हैं कि अगर u डिपेंड करता है x y पर और एक्स वाई डिपेंड करता है किसी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी कंपोजिट फंक्शन. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल डेरिवेटिव आर यूजेस इन द केस ऑफ कंपोजिट फंक्शन. ठीक है. क्यों कंपोजिट? देखिए, u एक्स वाई के ऊपर, एक्स वाई आर और t के ऊपर u का डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव निकालने के तरीके को हम लोग टोटल डेरिवेटिव कहते हैं. एक तरीका ये था कि x और y को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए r और t में, लेकिन मान लीजिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता, तो इसको रिप्लेस करने के बाद ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो उस कंडीशन में आपका वर्क बड़ा कठिन हो जाता. तो इस नाते हम टोटल डेरिवेटिव का यूज करते हैं. तो यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ del u अपॉन del r. कैसे याद रखेंगे हम इसे? देखिए, दिस इज del u अपॉन del x निकाल लीजिए, x के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है. यूज द फंक्शन, और ये हो जाएगा del x अपॉन del r प्लस del u अपॉन del y इंटू del y अपॉन del r. ठीक है. इसको याद रखना आसान है. दिस इज del u अपॉन del x और ये del x अपॉन del t. ठीक है. और प्लस del u अपॉन del y into del y upon this is del t. This is the two type of total derivative. Is a very important role in this chapter. ठीक है. इसका हम यूज करेंगे. ठीक है. दूसरी बात, एक चीज का हम लोग और इस्तेमाल करने जा रहे हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, 1 2, दिस इज 3 और ये 3 और ये 2. ठीक है. इनटू दिस इज 1 5 और ये 1 और दिस इज 2. ठीक है. इज इक्वल टू, अगर आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालें तो क्या मिलेगा? 2 माइनस 6 और ये 2 माइनस 5. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे, -4 और ये -3 मतलब +12. डिटरमिनेंट को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक और प्रोसेस है. पहले तो पहला डिटरमिनेंट सही लिख लीजिए 1 2 3 2 और इसके रो और कॉलम को चेंज कर लीजिए, इसके रो और कॉलम को, तो ये हो जाएगा 1 5 और ये 1 2. ऐसा आप कर सकते हैं. इज इक्वल टू, देखिए इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आ रहा है, इसका भी आंसर 12 चाहे जैसे भी निकालिए. ठीक है. कैसे करते हैं हम लोग? 1 into 1 किया, फिर 2
प्लस 2 इंटू 1 किया पहला एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट के लिए 1 इंटू 5 किया और प्लस 2 इंटू 2 किया। फिर दूसरे रो के लिए 3 इंटू 1 किया और प्लस 2 इंटू 1 किया। फिर 3 इंटू 5 किया और प्लस 2 इंटू 2 किया। इसको सॉल्व करके देखिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका दिस इज 5 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 4 दिस इज 15 और 4 19। ठीक है, अब इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो 19 3 जा तो 7 3 9 27 टू 57। ठीक है, दिस इज 57 माइनस 45। ठीक है, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जवाब 12 आएगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू डिटर्मिनेंट। इसको लिखा, इसको लिखा, इसके रो और कॉलम को चेंज कर दिया। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, ये पहला रो। दूसरे रो के लिए 3 इंटू 1 और 2 इंटू 2 इंटू 1, फिर 3 इंटू 5 और 2 इंटू 2 दूसरा एलिमेंट, और इस तरह सॉल्व करेंगे तो उसका जवाब भी 12 आएगा। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आप परिचित हैं, जिसको हम तीसरा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। मान लीजिए z फंक्शन है या u फंक्शन है x स्क्वायर y प्लस z स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। मान लीजिए u फंक्शन है तीनों का। कोई बोले कि डेल u अपॉन डेल x क्या होगा, तो आपको पता है कि जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, तो z और y का तो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2xy, क्योंकि y उसके साथ मल्टीप्लाई है। फिर इसी तरीके से डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे आप, तो ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि y का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2y। इसी प्रकार से डेल u अपॉन डेल z निकालेंगे आप, तो दिस इज इक्वल टू 2z। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव, कि जिसके रिस्पेक्ट में आप करते हैं उसको छोड़कर बाकी को कांस्टेंट माना जाता है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स थे जैकोबियन के बारे में। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका हम लोग जैकोबियन की प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग जैकोबियन के प्रॉपर्टीज के बारे में मूव कर रहे हैं। इसमें जो पहला प्रॉपर्टी है उसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। सपोज दैट दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 पर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर्टी पे आए, पहले प्रॉपर्टी पे। तो हम मान लें कि लेट u इज द फंक्शन ऑफ दिस इज एक्स वाई जेड। ठीक है, एंड सॉरी दिस इज एक्स वाई एंड v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड w सॉरी बस 2 फंक्शन है। देन दिस इज जैकोबियन ऑफ uv with respect to xy into Jacobian of xy with respect to uv is equal to 1, या इसको कहा जाता है और j into j dash is equal to 1, j dash is equal to 1। ठीक है, this is known as the chain rule also, this is known as the reciprocal property also। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखा जाए तो इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है? u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन जैकोबियन ऑफ u भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ u भी एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू u भी इज इक्वल टू 1, और जे डैश इज इक्वल टू वेयर जे डैश इज द रेसिप्रोकल ऑफ जे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जरा गौर करिएगा। ठीक है, अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन पे जाएं, ठीक है, प्रूफ की हम बात करें तो इसमें आप सबसे पहले आप इसका इसका जो है राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, और उसके बाद टोटल डेरिवेटिव का हमें इस्तेमाल करना होगा। ये एक बड़ा जो है लॉजिकल चीज़ें हैं कि टोटल डेरिवेटिव का यूज़ करके ही इसको इस्टेब्लिश किया जाता। तो
तो टोटल डेरिवेटिव देखिए बोर्ड पे इसीलिए मैंने लिख रखा है, टोटल डेरिवेटिव इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है यहाँ पे देखिए। तो हम लोग लेने जाएं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लें हम लोग, दिस इज डेल यू अपॉन डेल वी, और ये डेल दिस इज एक्स वाई, ठीक है, इनटू डेल दिस इज एक्स वाई, और ये हो जाएगा डेल दिस इज यू वी। इसका सिंपली डिफिनीशन लिख डाली जो आप जानते हैं, दिस इज डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है, इनटू दिस इज डेल एक्स अपॉन डेल यू, और ये डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन दिस इज डेल यू, डेल वाई अपॉन दिस इज डेल वी। मैंने क्या बताया, दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई दूसरे वाले के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो दिस इज डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है, इनटू इसको कर लीजिए, दिस इज डेल एक्स अपॉन डेल यू, और ये डेल एक्स अपॉन डेल वी, और यहाँ से डेल वाई अपॉन दिस इज डेल यू, और ये डेल वाई अपॉन दिस इज डेल वी। सिंपली इसे मल्टीप्लाई करिए जैसे आप करते आए हैं, दिस इज जैसे वहाँ पे बताया गया था आपको, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू, पहले एलिमेंट के लिए हम लोग जा रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन दिस इज डेल यू, दूसरे एलिमेंट के लिए इसमें मल्टीप्लाई, दिस इज डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये डेल एक्स अपॉन डेल वी, प्लस यहाँ देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन दिस इज डेल वी, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िए, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू, प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी, ठीक है, प्लस दिस इज डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी, ठीक है। अगर हम टोटल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट को देखें तो यहाँ देखिए x और x बैलेंस हो रहा था, और ये पार्शियल डेरिवेटिव है डेल यू अपॉन डेल आर का, ठीक है, मींस ये इंडिकेट कर रहा था कि u एक्स वाई के ऊपर है, एक्स वाई आर एस के ऊपर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो x बैलेंस हो रहा है, u हो जा रहा है, यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि u एक्स वाई पर है और एक्स वाई किस पर है, u v पर है। मतलब यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन जैसे यहाँ पे बोला था u एक्स वाई पर है, और एक्स वाई जो है अगेन उसी u पर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये और ये बैलेंस, उसी को कंपेयर करिए, तो डेल यू अपॉन दिस इज डेल यू, इसको कंपेयर करिए तो यहाँ देखिए v है एक्स वाई और बैलेंस, दिस इज डेल यू अपॉन दिस इज डेल यू अपॉन डेल वी। यहाँ देखिए ये और ये बैलेंस, दिस इज डेल वी अपॉन डेल यू। यहाँ पर देखिए ये और ये बैलेंस, दिस इज डेल वी अपॉन डेल वी इज इक्वल टू, ठीक है, सिंपल है। वहाँ से आप कंपेयर करते हुए इस पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा ये और ये बैलेंस हो गया, तो ये और ये बैलेंस हो गया, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल यू, और ये बैलेंस हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल यू अपॉन डेल वी, और इसकी ये और ये बैलेंस हो गया तो डेल वी अपॉन डेल यू, ये और ये बैलेंस हो गया, ये और ये बैलेंस हो गया तो डेल वी अपॉन डेल वी, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल यू की वैल्यू तो 1, लेकिन यू का v के रिस्पेक्ट में v है ही नहीं, तो कांस्टेंट हो जाएगा 0, डेल वी अपॉन ये भी 0 और ये 1, इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू 1, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, सॉरी दिस इज
right hand side. So this is the first property which is known as the sometime chain rule और sometime is the reciprocal property. तो बहुत ही आसान सी बात थी. u फंक्शन है एक्स वाई का, एक्स वाई फंक्शन u v फंक्शन है एक्स वाई का, तो u v विथ जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटू जैकोबियन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 1 मीन जे जे डैश इज इक्वल टू 1. ठीक है, देखिए इसका बहुत रोल है, इसका यूज बहुत है, जो अभी आपके जब मैं फर्दर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूंगा तो इसका रोल आपको समझ में आएगा. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन यहां पे दे दिया जाए कि u इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और v इज द फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड बोल दिया जाए जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू u v निकालिए. तो ये एक बड़ा क्वेश्चन हो, क्योंकि या तो एक तरीका ये है कि एक्स वाई को एक्स को यू वी के ऊपर डिपेंड किया जाए तभी तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल पाओगे यार, और वाई को भी यू वी के ऊपर डिपेंड कराया जाए. लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है कि इसको चेंज करने में ही हालत खराब हो जाएगी. तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि यू वी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लो और इसका निकालने के लिए इसी प्रॉपर्टी से क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो आसानी से निकल जाएगा. तो एक यूज तो ये है और आगे भी बहुत सारे यूज आपको दिखेंगे. ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और एक नोट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था मैं. नोट, अगर हम नोट पे विचार करें, नोट, तो मान लें कि लेट u इज द फंक्शन ऑफ u एक्स वाई जेड, v इज द फंक्शन ऑफ v एक्स वाई जेड एंड w इज द फंक्शन ऑफ w एक्स वाई जेड. ठीक है, मान लिया. तो देन Jacobian of u v w with respect to x y z into Jacobian of x y z with respect to u v w is equal to 1 या दूसरे शब्दों में j j dash is equal to 1. तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, सॉरी दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द अबव प्रॉपर्टी, कि अगर आपके फंक्शन जो है 3 हो गए तो इसी प्रॉपर्टी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 4 हो गए तो इसी को और एक्सटेंड कर सकते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द जैकोबियन. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. मैं इसको रफ कर रहा हूं. सेकेंड प्रॉपर्टी का जो नाम है दिस इज चेन रूल. अभी मैंने बोला भी चेन रूल, इसको भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या चीजें हैं. चेन रूल, लेट u इज ए फंक्शन ऑफ u आर टी या आर एस, जो भी आप मान लीजिए आर एस. ठीक है, एंड v इज ए फंक्शन ऑफ v आर एस. ठीक है, आर एस बोल दिया. वेयर r इज ए फंक्शन ऑफ आर एक्स वाई, s इज ए फंक्शन ऑफ s एक्स वाई. ठीक है, देन जैकोबियन ऑफ u v with respect to directly xy is equal to Jacobian of uv with respect to rs into Jacobian of rs with respect to xy. This is known as the chain rule for the Jacobian. और आप अगर अपना फंक्शन देखें तो वो कंपोजिट है, बोर्ड पे कंपोजिट फंक्शन भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कंपोजिट है, तो निश्चित तौर पे टोटल डेरिवेटिव का इस्तेमाल होगा. और एक तरीके से जैकोबियन में भी इस टोटल डेरिवेटिव का यूज हो रहा है कि अगर u डिपेंड करता है आर एस पर, v डिपेंड करता है आर एस पर, आर एस डिपेंड करता है एक्स वाई पर. ठीक है, आर एस डिपेंड करता है एक्स वाई पे, तो इस u का u v का जैकोबियन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टली एक्स वाई निकालने का ये पैटर्न हो सकता है कि यूवी का जैकोबियन पहले आर एस के रिस्पेक्ट में, आर एस का जैकोबियन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यूवी का जैकोबियन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई मिल जाएगा. ठीक है, कैसे हम प्रूफ करेंगे? प्रूफ तो बिल्कुल ही आसान है. ठीक है, ये प्रूफ आपके एग्जाम में कभी कभार आते भी हैं, तो आप इसको सेंसियरली पढ़िएगा. हम राइट हैंड साइड ले लें, जैकोबियन ऑफ यू वी और ये विथ रिस्पेक्ट टू आर एस इंटू दिस इज आर एस और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई.
इन दोनों की सिंपली जो वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है, जैकोबियन की, डेल यू अपॉन डेल आर, और ये डेल यू अपॉन दिस इज डेल एस, ठीक है। आगे बढ़िए, डेल वी अपॉन डेल आर, और ये डेल वी अपॉन दिस इज डेल एस, ठीक है, इनटू इसको करिए डेल आर अपॉन डेल एक्स, और ये डेल आर अपॉन दिस इज डेल वाई, ठीक है। फिर डेल एस अपॉन डेल एक्स, और ये डेल एस अपॉन डेल वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड वाले को चेंज करना होगा जो कि मैंने बगल में लिखा हुआ अभी, ठीक है। दिस इज डेल यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल आर, और दिस इज डेल यू अपॉन डेल एस, ठीक है, इनटू डेल वी अपॉन डेल आर, और ये डेल वी अपॉन दिस इज डेल एस, ठीक है, इनटू डेल आर अपॉन दिस इज डेल एक्स, और ये डेल आर अपॉन दिस इज डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल एस अपॉन डेल एक्स, और ये डेल एस अपॉन दिस इज डेल वाई, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई होना है, डिटरमिनेंट बना लिया, सिंपली करिए डेल यू अपॉन डेल आर और इनटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस फिर डेल यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। फिर इसी का इसमें डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल वाई, डिटरमिनेंट क्लोज, ठीक है। दूसरे के लिए डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल वी अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, डेल वी अपॉन डेल आर, और ये डेल आर अपॉन डेल वाई, प्लस डेल वी अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल वाई, ठीक है। फिर से वही काम देखेंगे तो आर बैलेंस, एस बैलेंस, तो ये आपका टोटल डेरिवेटिव किसका लिखा हुआ है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहां देखो आर बैलेंस किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, दिस इज डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। वहां से आप देख सकते हैं ये जो लॉजिक है, इसी लॉजिक से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज द जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज नोन एज द चेन रूल। तो आपने कुछ नहीं किया, इसका राइट हैंड साइड लिया, इसकी वैल्यूज लिखा जैकोबियन की, इसके मल्टीप्लाई करना, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लिया। मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस पहला एलिमेंट, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस दूसरा एलिमेंट, दिस इंटू दिस पहला एलिमेंट सेकेंड रो का, दिस इंटू दिस दूसरा एलिमेंट। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको तुरंत जो है टोटल डेरिवेटिव फॉर द कंपोजिट फंक्शन के लिए रिजल्टेंट होगा। तो पहली वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स की हो जाएगी, दूसरी वैल्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। देखिए अगर आप उतना कुछ नहीं दिमाग में रखना चाहते हैं तो ये और ये बैलेंस, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये और ये बैलेंस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये और ये बैलेंस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये और ये बैलेंस डेल वी अपॉन डेल वाई। और ये लिखा हुआ है जैकोबियन ऑफ यू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, मीन्स ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये तो चेन रूल हो गया जिसको आप लोग जो है सेकंड प्रॉपर्टी कह रहे हैं, ठीक है। इस चेन रूल को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे जरा गौर करिएगा। अगर हम इसके नोट में जाएं, नोट में तो मान लिया लेट u इज द फंक्शन ऑफ u, दिस इज आर एस टी, ठीक है। और फिर मान लिया हमने v इज द फंक्शन ऑफ v आर एस टी, और w इज द फंक्शन ऑफ w, दिस इज आर एस टी, वेयर r is the function of r x y z और s is the function of s x y z,
और t इज द फंक्शन ऑफ t x y z, देन मान लिया फंक्शन को एक्सटेंड कर लिया। अब यहां पर जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x y z कैसे निकालेंगे, जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ r s t इंटू जैकोबियन ऑफ r s t विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज u कॉमा v कॉमा w, ठीक है, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज x कॉमा y कॉमा z। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द चेन रूल, ठीक है, इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर हम इसके एप्लीकेशन पे मैं अभी बात करूंगा प्रॉब्लम सेट्स में, फिलहाल मैं आपको एक हल्का सा एप्लीकेशन बता रहा हूं। मान लीजिए कि u फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर या एक्स स्क्वायर दिस, और v फंक्शन है 3xy xy और ये 3xy मान लिया, और वेयर x फंक्शन है दिस इज r स्क्वायर एस स्क्वायर और y फंक्शन है दिस इज 4 टाइम आर एस, ठीक है। और आपसे बोल दिए जैकोबियन ऑफ u भी विथ रिस्पेक्ट टू आर एस निकालिए। तो एक तरीका तो यह है कि x और y को आर एस में यहाँ कन्वर्ट किया तब किया जाए, लेकिन बहुत कठिन हो जाएगा, तो इसी तरीके को यूज करिए, u v का जैकोबियन इसी प्रॉपर्टी से x y के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर एक्स वाई का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये आर और एस के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रॉपर्टी का जैसे ही यूज करेंगे आसानी से अपने सवाल की तरफ रेस कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, बीटेक और बीएससी दोनों के लिए। साथ ही साथ इसमें जो भी रिजल्टेंट है उसका बहुत ज़्यादा आगे रोल भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास किया जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।